Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about how pollination occurs with the help of different animals, and the name given is zoophily. In this video, we will discuss about the entomophily, means the pollination by insects. Here we are discussing a very important topic or the chapter of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants. It is important in two parts. It is important for NEET as well as for CBSE board examination. So let's start the insect pollination. So the first question, that is, what is the name given to the insect pollination? The insect pollination is entomophily. एंटेमोफिली का मतलब है इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है. अब इंसेक्ट्स बहुत सारे टाइप के हैं, बटरफ्लाई, बीटल, हनी बीज, मॉथ, वेस्प एक्सेट्रा. मेनली जो पॉलिनेशन करती हैं वो होती हैं हनी बीज. So most of the insect pollination 80% occurs by हनी बी. सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती हैं हनी बीज और अट्रैक्ट होती हैं येलो कलर से. फेवरेट कलर है हनी बीज का येलो. दे आर कलर ब्लाइंड फॉर रेड. रेड कलर के लिए वो कलर ब्लाइंड होती हैं. तो जो येलो कलर के पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो इस फ्लावर में येलो कलर के पोलन ग्रेन है, तो कोई भी हनी बी से अट्रैक्ट होके पोलन ग्रेन को ले जाएगी और ट्रांसफर करेगी, यानी कि पॉलिनेशन में हेल्प करेगी. अब जब किसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो उस फ्लावर में ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए, ऐसे क्या फीचर होने चाहिए कि कोई इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट हो, क्योंकि हम एंटेमोफिली पढ़ रहे हैं और एंटेमोफिली में इंसेक्ट अट्रैक्ट होना चाहिए फ्लावर से. तो बहुत सारे फीचर होने चाहिए फ्लावर में. इट शुड बी लार्ज, कलरफुल, अट्रैक्टिव, बहुत सारा नेक्टर उसके पास होना चाहिए, नेक्टर ग्लैंड्स होने चाहिए. नेक्टर ग्लैंड्स होंगे तो नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, सो सिंपली इट इज नेक्टर प्रोड्यूसिंग. फ्रेगनेंस देने वाला होना चाहिए, सेंटेड होना चाहिए. सो द फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल. कलरफुल होगा तो अट्रैक्टिव भी होगा. फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर. बाई चांस फूल बड़ा नहीं है, लार्ज नहीं है, फूल छोटे हैं, क्लस्टर्स में हैं, तो अगर फूल छोटे हैं तो गुच्छों में होने चाहिए और वो गुच्छे एविडेंट होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए. सो व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, a number of flowers are clustered into an inflorescence. फ्लावर के क्लस्टर होने चाहिए, गुच्छे होने चाहिए. and make them conspicuous. conspicuous का मतलब होता है evident या distinctly दिखाई देने चाहिए, अलग से दिखाई देने चाहिए कि कोई पॉलिनेटिंग एजेंट उससे अट्रैक्ट हो सके. तो ये फ्लावर के फीचर हैं. अब हम ये देखते हैं कि अट्रैक्शन के लिए एक फूल जो है वो किसी एजेंट को अट्रैक्ट करेगा तो वो ऑर्नामेंटेड होना चाहिए. ऑर्नामेंटेड का मतलब है डेकोरेटिव टाइप होना चाहिए. तो जब हम एंटेमोफिलस प्लांट्स की बात करते हैं तो इनको ऑर्नामेंटेड प्लांट्स भी बोलते हैं. ये जो ऑर्नामेंटेड प्लांट्स होते हैं, जो खूबसूरत फूलों वाले जो पौधे होते हैं, ये ज्यादातर जो अपनी एनर्जी है वो खर्च कर देते हैं पॉलिनेशन में. So we can say that the ornamented plant, they utilize maximum of their energy in pollination as well as in adaptation. अपने आप को बदलने में, पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लावर से अट्रैक्ट हो सकें. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ऑर्नामेंटेड प्लांट्स हैं, लाइक lemon, apple, pear, onion,
कॉटन, टबैको, बहुत सारे हैं जो ऑर्नामेंटेड है, यूकलिप्टस, बैम्बू, कोरिएंडर, ये सब ऑर्नामेंटेड प्लांट के कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, जो खूबसूरत होते हैं जिससे पॉलिनेटिंग एजेंट उनसे अट्रैक्ट हो सके। दीज आर नोन एज ऑर्नामेंटेड प्लांट्स। अब हम कुछ फीचर्स की बात करेंगे कि फूलों के पास ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए कि अलग अलग टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट उनके पास आ सके। तो कुछ फूल जो हैं वो तो खुशबू फैलाते हैं, बट कुछ जो हैं वो खुशबू नहीं फैलाते हैं। कुछ फाउल स्मेल, फाउल का मतलब होता है बेकार गंध, भी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर जो हैं वो खुशबूदार नहीं होते। दे सिक्रेट फाउल ओडर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। सो जब फूल फाउल ओडर बनाएंगे, दुर्गंध बनाएंगे, तो उससे कौन अट्रैक्ट होगा? फ्लाइज एंड बीटल्स उससे अट्रैक्ट होंगी। नाइट फ्लावरिंग प्लांट, ये नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। नाइट फ्लावरिंग प्लांट में ऐसा क्या खास बात होना चाहिए कि उससे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट अट्रैक्ट हो, और कौन सा हो? तो याद रखना है कि नाइट फ्लावरिंग प्लांट में जो पॉलिनेटिंग एजेंट जो अट्रैक्ट होता है दैट इज मॉथ। तो मॉथ जो है वो नाइट फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन में मदद करता है। तो अट्रैक्ट किससे होगा? अट्रैक्ट होगा खुशबू से, उनमें खुशबू होनी चाहिए। दीज आर हाईली सेंटेड। वो कैसे होने चाहिए? दीज आर हाईली सेंटेड। और कलर में अगर वो वाइट भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उनमें खुशबू होनी चाहिए जिससे वो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट को या मॉथ को अट्रैक्ट कर सके। तो दो क्वेश्चन बने, फाउल स्मेल को अट्रैक्ट करने वाली कौन सी पॉलिनेटिंग एजेंट है? बीटल एंड फ्लाइज। नाइट फ्लावरिंग प्लांट कैसे होने चाहिए? हाईली सेंटेड, बहुत ज्यादा खुशबूदार होने चाहिए जो मॉथ को अट्रैक्ट कर सके। Pollen grains of insect pollinated flowers, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, क्योंकि उन पोलन ग्रेन्स के ऊपर होती है फैटी लेयर एंड स्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलन किट। तो जो फैटी लेयर होती है उस फैटी लेयर की वजह से वो स्टिकी हो जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? पोलन किट। इसका डिस्कशन पहले भी हम कर चुके हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स, फ्लोरल रिवॉर्ड्स का मतलब है कि फूल ऐसा क्या देगा किसी पॉलिनेटिंग एजेंट को जो उस पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए रिवॉर्ड होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फूल दे सकता है किसी पॉलिनेटिंग एजेंट को। तो जैसे ही कोई पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लावर को विजिट करता है तो फ्लावर से ले जाता है नेक्टर, वो ले जाता है पोलन ग्रेन। साथ साथ में कई कंडीशन में फ्लावर ऐसा अडेप्टिव होता है कि वो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट को अंडे देने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। सो फ्लावर ऑल्सो प्रोवाइड अ स्पेस टू ले एग। सो to sustain animal visit, the flower have to provide rewards to the animal. flower को कुछ ना कुछ reward देना पड़ता है, and the nectar and the pollen grains are usual reward. क्वेश्चन आ जाए कि यूजुअल रिवॉर्ड्स कौन से हैं, तो नेक्टर और पोलन ग्रेन हैं। नेक्टर और पोलन ग्रेन यूजुअल रिवॉर्ड हैं जो लगभग नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिल जाते हैं। In some species, floral rewards are providing safe place to lay egg. कुछ floral rewards कैसे हैं? The safe place for the female insect to lay egg. ऐसे कौन से plants हैं? Yucca and Amorphophallus. Yucca and Amorphophallus. This is Yucca and this is Amorphophallus. ये जो Amorphophallus है ये
सबसे लंबा फ्लावर है, इसकी लंबाई 6 फीट लंबी होती है और दिस पर्टिकुलर फ्लावर प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स। ये एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है जिससे फीमेल पॉलिनेटिंग एजेंट इसमें आसानी से अंडे दे सकती है। Pollen and nectar robbers. Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. कई बार क्या होता है कि बिना पॉलिनेशन के पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लावर पे आते हैं, विजिट करते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स ले जाते हैं। तो ऐसे एजेंट्स को बोला जाता है पोलन और नेक्टर चुराने वाले, and these are known as nectar or pollen robbers. अब हम यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसी स्पीशीज हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करती है एग देने के लिए। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है yucca प्लांट विच इज पॉलिनेटेड बाय प्रोन्यूबा। ये किससे होता है पॉलिनेट? प्रोन्यूबा से पॉलिनेट होता है। प्रोन्यूबा इज मॉथ। प्रोन्यूबा इज मॉथ। नाउ होता कैसे है पॉलिनेशन? यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि यक्का और प्रोन्यूबा के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दूसरी बात, ये एक दूसरे के साथ ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जब प्रोन्यूबा यक्का फ्लावर को विजिट करता है तो यक्का फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अंडे दे देता है। अब इसमें अंडे देने वाली होती है फीमेल मॉथ। अंडे देने वाली नेचुरली फीमेल मॉथ होगी। तो फीमेल मॉथ जब एग ले करेगी तो वो कहां पे करेगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में करेगी, फ्लावर के। कहां पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? ओवेरी के आसपास जो जगह है, यानी कि जो ओवेरियन लोक्यूल है, ओवेरियन कैविटी है, वहां पे अंडे देगी। और जैसे ही एग में से लार्वा डेवलप होंगे तो साथ साथ में ये जो फ्लावर है इसमें भी पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो चेंजेस आएंगे उसमें ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा। तो यक्का में क्या होगा? ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में और यहाँ पे ये जो एग थे इसके प्रोन्यूबा के, ये कन्वर्ट होंगे लार्वा में। तो दोनों की ही लाइफ आगे बढ़ रही है। तो दोनों की ही जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो रही है। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन्हें दोनों ने ही अपनी जनरेशन को आगे प्रोसीड किया एक दूसरे के साथ। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ट्रैप डोर मैकेनिज्म हमें फाइकस में देखने को मिलता है। दैट इज with the help of Blastophaga wasp। Blastophaga wasp से होता है। जब Blastophaga wasp फाइकस के फ्लावर को विजिट करता है तो यहाँ पे वो अंदर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने का कारण है द फ्लावर एपेक्स हैविंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो फ्लावर का एपेक्स है, एपेक्स मतलब ऊपरी हिस्सा, उस एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस वेस्प को ट्रैप कर लेते हैं। जब ये वेस्प इसमें ट्रैप हो जाता है तो यहाँ पे ये एग ले करते हैं। एग लेइंग के साथ साथ ये जो फ्लावर है इस वेस्प को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट जो है वो एक साथ फुलफिल होती है। कैसे होती है? यहाँ पे जो वेस्प ने एंटर किया तो इस फ्लावर ने इसको अंडे देने के लिए एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड किया, साथ साथ में इसको न्यूट्रिशन भी दिया। अब जैसे ही ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लूज पड़ जाते हैं, सो दिस वेस्प एस्केप आउट, वेस्प बाहर निकल जाता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बहुत सारे पोलन ग्रेन भी ले जाता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लांट को क्या फायदा हुआ? इसने पोलन ग्रेन भिजवा दिए। किसकी सहायता से भिजवाए? ट्रांसफर करवाए, एक पॉलिनेटिंग एजेंट वेस्प की सहायता से करवाए और बदले में इसने क्या दिया? न्यूट्रिशन और एग लेइंग की
स्पेस प्रोवाइड की, तो दोनों ने एक दूसरे को हेल्प की. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट इज ऑर्किड ऑफिरिस. ऑर्किड ऑफिरिस फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वेस्प. ये भी वेस्प से पॉलिनेशन शो करता है बाय मीन्स ऑफ स्यूडो कॉप्यूलेशन. अब यहाँ पे क्या होता है, इस ऑर्किड ऑफिरिस पे जब मेल वेस्प विजिट करता है, यानी कि इस फूल पे, इस ऑर्किड पे जब मेल वेस्प विजिट करता है तो इससे कॉप्यूलेट करता है फीमेल वेस्प समझ के. द रीजन बिहाइंड दैट द अपीयरेंस ऑफ दिस फ्लावर पेटल इज लाइक फीमेल वेस्प. इस फ्लावर की जो पेटल है उसकी अपीयरेंस, उसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसी है, फीमेल वेस्प जैसी है. और साथ साथ में ये जो फ्लावर है ये सिक्रीट करता है एक ओडोर. सेम ओडोर इज सिक्रीटेड बाय फीमेल वेस्प. तो अट्रैक्शन के दो कारण हो गए, एक तो फ्लावर की अपीयरेंस हो गई, दूसरा जो ओडर वो सिक्रीट कर रही है, जो फाउल स्मेल वो सिक्रीट कर रही है, दैट इज अनदर फैक्टर. सो इस दोनों की वजह से ये जो फीमेल वेस्प है उसकी मिमिक्री करता है ये फ्लावर पेटल और अट्रैक्ट करता है मेल वेस्प को. So the appearance and the odor of the flower is like female wasp and this is known as mimicry. So यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑर्किड ऑफेरिस में जो पॉलिनेशन कर रहा है दैट इज वेस्प. इन रेफिलेसिया, रेफिलेसिया जो है दैट इज लार्जेस्ट फ्लावर. इस लार्जेस्ट फ्लावर में एक ओडर सिक्रीट होती है. लार्जेस्ट फ्लावर है, ये सड़े हुए मीट की जो स्मेल होती है वैसी स्मेल सिक्रीट करता है. एक ओडर, उसको हम कहते हैं फॉल ओडर सिक्रीट करता है. और मैंने आपको पहले भी बताया है फ्लाइज एंड बीटल्स उन फ्लावर से अट्रैक्ट होती हैं जो फाउल ओडर सिक्रीट करते हैं. So here the Rafflesia produce or secrete rotten meat, foul odor. The pollination is brought about by flies. कौन सी flies? Carrion flies. ये Rafflesia का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फ्लाइज हैं जो अट्रैक्ट हुई हैं फॉल ओडोर से. तो हमने ये देखा कि फॉल ओडर हो या बहुत ज़्यादा खुशबूदार फूल हो तो वो भी पॉलिनेटिंग एजेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं. इसके साथ साथ कुछ हाइड्रोफाइट्स, पानी में रहने वाले पौधों में भी इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है. तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, लोटस, वाटर लिली एक्सेट्रा. सो इट इज वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, लोटस, एलिस्मा एक्सेट्रा. इनको हम बोल रहे हैं हाइड्रोफाइट्स. बट पॉलिनेशन किससे कर रहे हैं, इंसेक्ट से. और इंसेक्ट से पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स होते हैं एंटेमोफिलस प्लांट्स. और इनका नेचर कैसा होता है, ऑर्नामेंटेड. तो इस वीडियो में हमने पढ़ा एंटेमोफिली के बारे में कि किस तरीके से फ्लावर्स ने अपने अंदर बदलाव लाया, अडेप्टेशन की पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए.